सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आज कुछ विशेष बातों को लेकर के आपके सामने आया हूं। सबसे पहले एक पशुपेश चल रही है और बहुत ही ज्यादा बच्चे परेशान हैं कि एमपीपीएससी 2019 एडिशनल मेंस और पटवारी एग्जाम की डेट्स जो है वो एक साथ फंस रही हैं, तो उसका क्या होना है, पहली चीज। दूसरी कि 2020 एमपीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो कब तक होना है, और तीसरा क्या एमपीपीएससी 21 जो है वो अपने निर्धारित समय पर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये तीन बातों को लेकर के आज चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा ये हमारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ऐसे मित्रों को जिनके मेरे पास ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं। मैं हालांकि अभी वीडियोस नहीं बना रहा हूं, लेकिन उनके मैसेजेस आते रहते हैं और उनका मुझसे काफी लगाव है। यकीन मानिए मेरा भी आपसे इतना ही लगाव है। तो वो निरंतर मैसेजेस में कहते रहते हैं कि सर आपको हर हाल में टॉप करना है और बहुत अच्छी पोजीशन लानी है। तो बेटा, सबसे पहले तो इतना प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन थोड़ा सा मेरी परिस्थिति समझने की प्रयास कीजिए। 20 साल से ऊपर मुझे हो चुका है ग्रेजुएशन किए हुए, और 15 साल से मैंने जो एमपीपीएससी की स्टडी वो है लगभग छोड़ रखी है। 2000 की स्टडी में ही मेरा जो है मैंने एग्जाम दे दिया था, और चूंकि उस समय अच्छे से स्टडी की थी तो मेरे एग्जाम्स जो है क्लियर हो गए। लेकिन अब इंटरव्यू में ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस होते हैं और जो आपका सिलेबस से क्वेश्चंस होते हैं, और मेरी जो करंट फील्ड है वो इतनी ब्रॉड है कि उसकी कितनी भी प्रिपरेशन कर लो वो कम ही रहती है। तो मैं बहुत डरा हुआ हूं, और पहले से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की आशाएं इतनी ज्यादा लगी हुई हैं और आप कहीं ना कहीं मुझे अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं शायद इस समय मेरी जो रणनीति है और जो मेरा जो उद्देश्य है बेटा, वो बिल्कुल चेंज है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी तरह से ईश्वर की कृपा हो जाए और मैं इतनी तैयारी कर लूं कि एक पोस्ट कोई जो है वो मुझे मिल जाए। यदि अभी ईश्वर की कृपा से एक चांस और मिल गया है तो जो भी टॉप करना है या एक अच्छा रैंक लाना है, जो भी निर्धारित करेंगे वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन 15 साल के बाद एमपीपीएससी की तरफ फिर से आया हूं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि किसी तरह से एक पोस्ट लेने में जो है वो कामयाब हो जाऊं। उसमें ही बहुत मशक्कत करनी पड़ रही, क्योंकि घर गृहस्थी संभालना और सबसे बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य से आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के हालांकि ईश्वर की कृपा से मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है, लेकिन मुझे बराबर जितना मैं पढ़ाई करता हूँ उससे ज्यादा मुझे नींद पर फोकस करना पड़ता है, नहीं तो फिर स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। तो सब देखते हुए 2-3 घंटे जो है प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो इतनी केयर करते हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम सिलेक्शन तो हो ही जाए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप लोग भी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स की 2019 का एडिशनल मेंस और एमपी पटवारी की डेट एक साथ फंस रही है, तो उसमें क्या करें। देखिए, सब बच्चों से बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूं कि यदि ऐसा होता है कि बच्चों का एग्जाम देने नहीं मिलता तो ये तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन यदि आपको दोनों एग्जाम देने मिल रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एमपीपीएससी 2019 ऑलरेडी 4.5 साल से पेंडिंग है। बार बार पीएससी को आप पोस्टपोन करा के उनके साथ जरा सोचिए, सिर्फ अपने एंगल से मत सोचिए, अपनी दृष्टिकोण से मत सोचिए। 4.5 साल से उनका एग्जाम ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, उसको आप बार बार पेंडिंग कराएंगे। उनके साथ बेचारों के साथ कितना अत्याचार है। और अभी पटवारी एग्जाम आपका आए हुए 2-3 महीना हुआ है। यदि पटवारी एग्जाम की थोड़ा सा डेट आगे खिसक भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ 2019 का अगर पेंडिंग होता है तो 2019 पेंडिंग नहीं होगा, 2020 भी होगा, 2021 भी होगा। अब क्या मैं ये कह रहा हूं कि पटवारी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, वही जो एमपीपीएससी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री रविंद्र पंचभाई जी ने कहा है कि देखिए, पटवारी परीक्षा विभिन्न स्लॉट्स में होती है और आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो है 3 दिन पहले एक एप्लीकेशन लगा करके अपना स्लॉट चेंज करा सके। तो यदि एमपीपीएससी के जो मेंस के एग्जाम हैं वो 6 दिन होने हैं, यदि आपका एग्जाम उन 6 दिनों में फंस रहा है तो आप अपना एप्लीकेशन लगा करके स्लॉट चेंज करा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा अवसर है आपके पास कि आप दोनों एग्जाम दे सकें।
यदि आप दोनों एग्जाम ना दे पाते तब दिक्कत की बात थी। आपके पास पूरा का पूरा अवसर उपलब्ध है कि आप दोनों एग्जाम दे सकें, तो आप इस एग्जाम को पोस्टपोन कराने के जो बच्चे सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो मैं समझ सकता था, या जब आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं, और एमपीपीएससी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री रविंद्र पंचभाई जी ने आपको पूरा डायरेक्ट हिंट कर दिया, पूरी प्रोसेस बता दी कि आप 3 दिन पहले एप्लीकेशन लगा करके यदि आपका एग्जाम साथ में फंस रहा है तो आप अपने एग्जाम को आगे करा सकते हैं। तो जब आपके पास ये सुविधा है तो किसी भी एग्जाम को पोस्टपोन कराने की मांग आपकी क्यों है, ये जो है समझ के बाहर है। ध्यान दीजिए, 4.5 साल से ऑलरेडी जो है एग्जाम पेंडिंग में है। बड़ी मुश्किल से एक ऐसी आस आई है कि अब जो एग्जाम्स है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। अगस्त तक जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट होकर के नियुक्तियां जो है वो मिल जानी है, भर्ती जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी है। तो आप लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि जिन जिन भी बच्चों का ऐसा एग्जाम फंस रहा है उन 6 दिनों में, वो अपना स्लॉट चेंज करा लें और दूसरे दिन एग्जाम रखवा लें, दोनों एग्जाम दें। 4 साल से 4.5 साल से ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है एग्जाम, उसको क्यों पेंडिंग करा रहे हैं, और उसका प्रभाव 2020 पर भी पड़ेगा, 2021 पर भी पड़ेगा। अब होना क्या है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? देखिए, जब एडिशनल मेंस आप बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तभी मैंने आपको कह दिया था आप अपनी तैयारी करते रहिए। अप्रैल में एडिशनल मेंस, स्पेशल मेंस, जो भी आप कह लो, होकर रहेगा। मैंने आपको बार बार कहा था, फिर आपको कह रहा हूं कि अप्रैल में आपका स्पेशल मेंस, एडिशनल मेंस होगा। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते रहिए। इस अप्रैल में आपका स्पेशल मेंस और या जिसको एडिशनल मेंस आप कहते हैं वो हो जाएगा, अब पोस्टपोन नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम अप्रैल में होगा। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते रहें। क्लियर फ्रेंड्स? नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। अब आता है कि भाई 2020 का इंटरव्यू का क्या होगा। देखिए, 2020 के इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको पहले जो वीडियोस हैं उनमें बता चुका हूं कि मई जून में बहुत ही जो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट हो जाएगा। अब एडिशनल मेंस 2019 के बाद और मे भी 21 के प्री के बाद, तो 21 मई को प्री है, उसके बाद और 2021 के मेंस के पहले आपका इंटरव्यू कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो आप ये मान करके चलिए कि जून में सर्वाधिक जो है वो संभावना बन रही है कि आपका एग्जाम इंटरव्यू कंडक्ट होगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन खराब ना हो इसलिए मैं मई जून आपको बराबर कहता रहता हूं कि मई से जून में कभी भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मुश्किल से जो इतने दिनों से गाड़ी पटरी से हटी हुई थी वो पटरी पर आई है, और 2019 और 2020 के लिए आयोग की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जून में जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा करके जुलाई में जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए और अगस्त तक आपकी भर्तियां हो जाएं। तो जब आयोग 2019 और 2020 दोनों को लेकर के आयोग इस पर बहुत सीरियस है, और ये जब होता हुआ दिख रहा है तो ऐसा कोई भी प्रयास मत कीजिए जो फिर से प्रक्रियाओं को बाधित करे। और यदि आपके पास चांस नहीं होता दोनों एग्जाम देने का तो मैं आपकी बात से सहमत होता, लेकिन आपके पास चांस है दोनों एग्जाम देने का, तो प्लीज 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 किसी भी एग्जाम को बाधित मत करिए। और यदि फिर भी कुछ बच्चे एग्जाम्स को बाधित करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को पुरजोर उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं, अब हम अपने एग्जाम को पोस्टपोन नहीं होने देंगे, हमारे एग्जाम जो टाइम से कराए जाएं। एमपीपीएससी का खिलौना है कि कहीं भी कुछ हो रहा है एमपीपीएससी पोस्टपोन कर दो, किसी का भी कुछ हो रहा है एमपीपीएससी पोस्टपोन कर दो। एमपीपीएससी ना हुई, खिलौना हो गई। तो हमको इसका सख्त विरोध करना है। यदि कोई, हम किसी के एग्जाम के आड़े नहीं आ रहे, किसी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे, लेकिन कोई यदि अब हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने का, उस पर ग्रहण लगाने का लिए आता है तो हमको उसका सख्त विरोध करना है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं बात 2021 पर कि 2021 का क्या होगा। तो बेटा अभी आप यही मान करके चलिए कि बिल्कुल टाइम से 2021 होगा। जो जुलाई उन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है, जुलाई में 2021 का एग्जाम 2021 में
आप 2021 का जो मेंस एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा, आप यही मान करके चलिए। ठीक है, तो पूरा पसोपेश छोड़ दीजिए कि नहीं हमारा एमपीपीएससी एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है बेटा। जहां तक मुझे लग रहा है, अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन चूंकि आप लोग जानते हैं मैंने वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन चूंकि एमपीपीएससी को कुछ लोगों ने खिलौना बना लिया है, उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, एमपीपीएससी पोस्टपोन कर दो, उनका 2 महीने बाद पेपर कुछ है, एमपीपीएससी पोस्टपोन कर दो, उनके 2 एग्जाम फंस गए, उनको 2 एग्जाम भी देना है, 2 लड्डू भी खाना है, लेकिन एमपीपीएससी पोस्टपोन कर दो। तो एमपीपीएससी खिलौना समझ करके रखा है कुछ लोगों ने। हम कभी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उनके किसी एग्जाम के बीच में नहीं आते, लेकिन वो हमारे भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ करें, ये बर्दाश्त नहीं करना है फ्रेंड्स। और टाइम से ही अब जो एमपीपीएससी है वो अपने सारे शेड्यूल पूरे करे, तो हमको एमपीपीएससी को एक ताकत भी देनी है, हमेशा विरोध करने से नहीं चलता है कि आप अपने, जब बच्चों के पास दोनों एग्जाम देने का मौका है तो आप अपने एग्जाम टाइम से कराइए, हम आपके साथ खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बात। वीडियोस नहीं बना रहा हूं, फिर भी ये इश्यू इतना बढ़ता जा रहा था कि मजबूरी में वीडियो आज लेकर के आना पड़ा। तो सार यही है कि एमपीपीएससी 2019 एडिशनल मेंस अप्रैल में होगा, तैयारी करते रहिए। जून तक आपका जो इंटरव्यू है वो पॉसिबल है। अगस्त तक 2019 और 2020 दोनों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होकर के भर्ती कराने का एमपीपीएससी का निश्चय है। अब और एमपीपीएससी जहां तक इस बार करा भी लेगा, मुझे ऐसा विश्वास है, देखते हैं कि अब ये सब हो पाता है कि नहीं, क्योंकि सरकार कमर कस चुकी है, एमपीपीएससी कमर कस चुकी है कि हमको अगस्त तक भर्तियां देना है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। और रही बात आप लोगों के प्यार के लिए, तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपना उद्देश्य आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत परेशानियों में मैं बता नहीं सकता हूँ, रोने का कोई मतलब नहीं है। जितना भी हो सक रहा है मैं उतनी तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉप करने का तो कोई ख्वाब मैंने देखा नहीं है, और 15 साल से प्रिपरेशन छूटी हुई है, 20-22 साल से ग्रेजुएशन हो चुका है, करंट फील्ड बहुत ब्रॉड है, जैसे तैसे एग्जाम दे रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हो गया है। तो मालिक दया करे, ईश्वर कृपा करे, परमपिता परमेश्वर की कृपा से इस बार सिलेक्शन हो जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है कि एक पोस्ट मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।